17 महीने से जारी हिंसा के बीच मणिपुर को लेकर आपको बता दें बड़ी खबर। मणिपुर में शांति के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल हुई है। पहली बार कुकी और मैतेई जो समुदाय हैं उनके नेता एक साथ आए और साथ साथ नागा समुदाय के नेता ये सभी एक साथ बैठे हैं। दिल्ली में कुकी, मैतेई और नागा नेताओं की मुलाकात हुई है। गृह मंत्रालय के निमंत्रण पर दिल्ली में मिले हैं 20 एमएलए। तीनों समुदाय के नेताओं ने शांति का प्रण लिया है। 17 महीने से मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है और ये आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ है जब कुकी, मैतेई और नागा समुदाय के जो नेता है वो आपस में बैठे हैं और शांति बहाली की बहुत बड़ी कोशिश की गई है। तीनों समुदाय के बीच पिछले करीब 1.5 साल से चल रहा विवाद अब खत्म होने की राह पर एक कदम और आगे बढ़ गया है और यह सब संभव हो पाया है गृह मंत्रालय की पहल से। गृह मंत्रालय लगातार मणिपुर में शांति मिशन पर काम कर रहा है और इसी बीच दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में पहली बार कुकी, मैतेई और नागा नेता जुटे हैं। यह पहला मौका है जब तीनों समुदाय के नेता एक साथ आए। तीनों समुदायों के 20 विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। पूर्वोत्तर में शांति मिशन में जुटे कई और बड़े चेहरे भी बैठक में शामिल हुए हैं। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और प्रण लिया गया कि अब तक जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आगे ना एक भी गोली चलेगी और ना ही किसी की जान जाएगी। ये प्रण लिया गया और इसके बाद ये माना जा रहा है कि मणिपुर में स्थायी तौर पर शांति कायम हो पाएगी, जो बीते 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार हिंसा का दौर जारी है। और चलिए आपको पूरी खबर समझाते हैं। आखिर बैठक में क्या हुआ, क्या बात हुई, कौन कौन इसमें शामिल रहा और प्रण क्या लिया गया। हिंसा के बाद पहली बार एक साथ आए हैं कुकी, मैतेई और नागा समुदाय के नेता। मैतेई, कुकी और नागा समुदाय के 20 विधायक दिल्ली आए। बैठक में तीनों समुदाय के नेताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा है। सभी नेताओं को एक हॉल में इकट्ठा करके संकल्प दिलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की है। कुकी, मैतेई, नागा नेताओं का संकल्प क्या है? संकल्प यह सामने आया कि अब मणिपुर में ना एक भी गोली चलेगी, ना ही किसी की जान जाएगी। बैठक में ये सभी शामिल रहे। कौन कौन? कुकी, मैतेई, नागा समाज के कुल मिलाकर 20 विधायक शामिल रहे हैं। तो ये जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आईबी के पूर्वोत्तर के संयुक्त निदेशक राजेश कामले इस बैठक में रहे। पूर्वोत्तर में बीजेपी के समन्वयक जो है संबित पात्रा, वो भी इसमें रहे हैं। पूर्वोत्तर में केंद्र के सुरक्षा सलाहकार ए.के. मिश्रा रहे, यानी जो लगातार शांति पहल की कोशिश कर रहे हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहे। और हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये बहुत बड़ी बात है और जो प्रण लिया गया इस बैठक में कुकी, मैतेई और नागा समुदाय के जो विधायक हैं जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि अब एक भी गोली नहीं चलेगी, ये संकल्प, ये प्रण कितना बड़ा माना जाए, क्योंकि बीते 1.5 साल से हम लगातार देख रहे हैं तमाम कोशिशें तो नाकामयाब ही साबित हुई। बिल्कुल करुणा, देखिए पिछले 1.5 साल में मणिपुर में जिस तरीके से जातीय संघर्ष चल रहा है उसमें तकरीबन 200 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। ऐसे में ये जो कल बैठक हुई है दिल्ली के अंदर, जिसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा नागा, इसके अलावा मैतेई और कुकी समुदाय से जुड़े जो प्रतिनिधि थे, जो एमएलए थे, उन्होंने हिस्सा लिया। इस बैठक को अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से शांति बहाली के लिए, और कहीं ना कहीं सकारात्मक कदम भी ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी जितने भी प्रतिनिधि इस बैठक के अंदर मौजूद थे, सभी ने बाकायदा इस 1.5 घंटे चली इस मीटिंग के बाद एक हॉल में सबको ले जाया गया, जहां पर इन सभी ने एक शपथ ली कि अब आगे से मणिपुर के अंदर ना एक भी गोली चलेगी और ना किसी की जान जाएगी। तो अब तक का सबसे बड़ा कदम, खास बात यह कि ये जो बैठक थी इसमें हालांकि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और इसके अलावा जो बीरेंद्र सिंह है जो कि मुख्यमंत्री हैं उन मणिपुर के, ये दोनों इस बैठक के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन मिनट टू मिनट जो थे मीटिंग के वो बाकायदा अमित शाह से शेयर किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम इसको माना जा रहा है और अब देखना होगा कि क्या वाकई इस बैठक के बाद मणिपुर में शांति बहाली का जो प्रण लिया गया है वो वाकई कारगर साबित होता है। नहीं जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद क्या असर होता है, क्या जो हिंसा का दौर है वो समाप्त होता है, शांति बहाल होती है, ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए।